मॉर्निंग क्लास 10th। चलो एग्ज़ाम धीरे धीरे अब काउंटडाउन की तरफ जा रहा है। जुलाई ख़त्म हो रहा है, अब टाइम बहुत कम है, तो थोड़े अब किताब हाथ में आ जानी चाहिए। चलो प्रयास शुरू करते हैं। अभी हम लोग करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें तो तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। पावर शेयरिंग तुम पढ़ लिए हो, फेडरलिज्म पढ़ लिए हो, पॉलिटिकल पार्टीज़। एक और चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सिर्फ हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके बारे में जानना है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या, इस पर सारी डिस्कशंस हुई हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या क्या देखें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तुम्हें इलेक्शंस का पावर होना चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और जो गवर्नमेंट हो वो तुम्हारा वेलफेयर देखे एंड लॉ एंड ऑर्डर देखे। अब इसमें इस चैप्टर में हम लोग को देखना है कि डेमोक्रेसी जो है, इसके जो आउटकम, जो रिजल्ट्स हैं, उसको हम लोग एसेस करेंगे कि क्या क्या चीज़ ठीक जा रहा है, क्या नहीं ठीक जा रहा है। अगर उस पैमाने पर वो खरा उतरेगा तो हम लोग कहेंगे भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी आज़ादी देती है यहाँ के लोगों को, तो उनको पूरा अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानना, ठीक है, और सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है। तो मान लो कि जैसे हमारा कंट्री है, अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक धर्म जाति है, अमीरी गरीबी है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हमको देखना है। तो 3 एंगल से हम लोग देखेंगे। एक है समाज, सोशल पीपल। तो सोशल में, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जिस बात पर कंसर्न है वो है यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत भयंकर है। जात, अगली जात, पिछड़ी जात, जो बहुत नीचे दबे हुए लोग हैं, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी भी उसी तरह है। जो आगे के जात में है उनकी इकोनॉमी अच्छी है, जो SC ST में है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। अब ये सरकार का काम होगा कि ये सोसाइटी में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, इक्वल काम करे। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समाज में जो लोग रहते हैं उनकी दशा कि किन किन बातों पर सरकार को ध्यान देना है, एक बात देखेंगे। और सरकार चूँकि डेमोक्रेसी है तो वो कैसे ध्यान देगी, इस पर देखेंगे। दूसरी बात बताता है इकनॉमी। पहला हो गया सोशल, दूसरा हो गया इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में एक ही चीज़ देखा, लास्ट जो पुअरेस्ट लोग हैं, जो गरीब से गरीब है, उसको भी सरकार डेवलप कराए। और इससे क्या होगा ना कि देश की ग्रोथ रेट भी बढ़े। तो सरकार का काम है उसको देखना और उसको सुविधा देना। इस पर बात करेंगे हम। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में जो गवर्नमेंट आएगी, तो डेमोक्रेसी में क्या है, हम लोग चुन के भेजते हैं, तो गवर्नमेंट हम ही लोग बनाते हैं, हमारा ही गवर्नमेंट है, तो हमारे पास एक ताकत है गवर्नमेंट को बनाने के लिए, उसे गिराने के लिए। अब जो गवर्नमेंट होगी उसके पास ये 4 बात को हम लोग ध्यान देखते हैं डेमोक्रेसी। एक है लेजिटिमेसी, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है कि नहीं, ठीक है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, वो सरकार जो काम करती है वो कैसे करती है, ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, 3, और उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। अब चलो एक एक मुद्दा पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉलिटिकल बात करते हैं कि सरकार लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब वो सही ढंग से बहुमत से आए और गवर्नमेंट बनाए। और तब
इस देश पर शासन करे, ठीक है। लेजिटिमेट होना चाहिए गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब सरकार जो वादा करे उसको करके दिखाए जिससे हम लोग को फ़ायदा हो। 2 वर्ड लिखोगे, लेजिटिमेट, अकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि मान लो इलेक्शन में कहे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, शिक्षा पर ये करूँगा, इकोनॉमी में ये करूँगा, नहीं करे तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। ये यहाँ की पब्लिक वॉच करेगी कि ये 3 बात, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, सरकार जो काम करे उसकी सारी रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखे कि भाई ये काम मुझे करना था, इतने पैसे इसमें खर्च करने थे, मैं खर्च किया, इसका सारा रिपोर्ट देखिए। तो डेमोक्रेसी में सुविधा है। अब जिस देश में डेमोक्रेसी है, 4 पॉइंट्स को देखने की अगर सुविधा है तो वहाँ की डेमोक्रेसी अच्छी है, ठीक। तो क्या बताए, LART, लाट, इसको याद रखो। L फॉर लेजिटिमेट, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, R फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और T फॉर ट्रांसपेरेंट। ये 4 वर्ड तुम सिर्फ याद रखना और उस पर किताब में से छोटे छोटे नोट्स जब लिखाया जाएगा तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी सिर्फ उसके जो टर्म्स है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया, तो ये हो गया पॉलिटिकल चीज़। अब उसके बाद क्या बताए, इकोनॉमिक। तो सरकार का काम है कि हमारे देश में जितने लोग हैं, माने जो सबसे गरीब है उसका भी इकोनॉमिक ग्रोथ करे। तो इसके लिए सरकार तरह तरह की स्कीम चलाती है, जैसे मनरेगा का नाम सुना है ना, मनरेगा, हाँ। तो मनरेगा है तो सरकार की कोशिश है कि हर घर को कम से कम एक मेंबर को 100 डेज वर्क मिले, जिससे उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। तब वो पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा, गरीबी रेखा जो BPL बात होती है ना, उससे ऊपर आएगा। तो सरकार ये कोशिश करती है कि हर घर को रोज़गार मिले, तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, परचेजिंग पावर उसका बढ़ेगा, कंजम्पशन कर सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को ध्यान देना है। उसके बाद उसके ग्रोथ से देश का भी ग्रोथ होगा, तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी अच्छा होगा। तो अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो देख रहे हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे वर्क अब बंद हैं, तो इकोनॉमिक नहीं बढ़ पा रहा है। सभी कोरोना से परेशान है, सब अपने घर में दुबक गए हैं। तो फिर जब कोरोना जाएगा, तो फिर जब इंडस्ट्री चलेगा, तो सबका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तब देश का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्लियर? लेकिन सरकार का पूरा प्रयास रहेगा, अगर कोरोना ख़त्म होगा तो सबको रोज़गार मिले, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो पहला हो गया पॉलिटिकल, दूसरा हो इकोनॉमिक। अब सोशल में देखो, तुम्हें बताया कि हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, अनेक जात के हैं, तो बहुत का अधिकार दब जाता है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है। तरह तरह का आवाज़ होगा, कोई अपना रिलीजन में अपने हिसाब से पूजा करता है, तो एक से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, तो कोशिश सरकार करती है कि सबको एकोमोडेट करे अपने देश में। चलो भाई, ये कास्ट है, ये रिलीजन है, चलो तुम्हारा है तो तुम भी करो इसको, लेकिन हार्मोनी और पीस बने रहे। अगर शांति भंग होगी तो प्रयास होगा कि नहीं, वो काम ना हो। एकोमोडेट करता है पूरे लोग को, अनेक तरह से हम लोग डाइवर्स लोग हैं, उसको एकोमोडेट करता है, ठीक है। एकोमोडेट करता है सरकार। एकोमोडेशन रहेगा तो डेमोक्रेसी नहीं सर्वाइव करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब अभी बताए ना कि इकोनॉमी में इनइक्वल हैं, जात के वजह से इनइक्वल हैं, पैसे के वजह से इनइक्वल है। तो गवर्नमेंट को ये प्रयास करना, देखना कि रिलीजन के वजह से, कास्ट के में जो प्रॉब्लम्स है वो ना रहे, रिलीजन में जो टकराव हो ये ना रहे, कोई सबको इक्वल मान के चले, ठीक है। समझ में है? तो इनइक्वलिटी सरकार को दूर करना है, और वो डेमोक्रेसी करती है, एकोमोडेट भी करती है, और जो इनइक्वलिटी है इसको भी दूर करती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या बताया? एकोमोडेट करना है अनेक तरह के जो दूसरे दूसरे जाति, दूसरे दूसरे
तुमको रिलीजन के लोग हैं, सबको एकोमोडेट करना है इस देश में, और करती है। डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ एक अच्छा प्रावधान है कि सबका एकोमोडेशन होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको परेशानी हो। ठीक, इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। एकोमोडेट कर ली, इनइक्वालिटी जो है उसको दूर करेगी, ठीक है। और इसके बाद जो इनइक्वालिटी है, उसके बाद जितने लोग हैं हमारे देश में, वो अमीर हो, गरीब हो, छोटी जात हो, बड़ी जात हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, सबको एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक डिग्निटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। ये सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस पे काम करती है, और जितने लोग हैं सबकी लाइफ रिस्पेक्टेबल है, और अगर उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, डिग्निटी मिलती है, उन्हें फ्रीडम मिलती है, तो ये डेमोक्रेसी की एक जीत होती है। अगर ये नहीं मिलेगा लोग को, तो डेमोक्रेसी भी उसी तरह होगा जो अन्य तरह के गवर्नमेंट है, जैसे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी, है ना, मोनार्की थी, जिसमें अलग अलग लोग के अलग अलग पुश होते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऑल आर इक्वल्स, क्योंकि इक्वलिटी ही बेस है इस पर, ठीक है। सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलता है, और सबके पास जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, सबके पास वही राइट्स है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी में फ़ायदा है, ठीक है, कि सबको रिस्पेक्ट मिलता है, सबकी डिग्निटी है, सबको फ्रीडम है, हर सिटीजन को। तो ये सबसे ज़्यादा किस में देखते हो? जब इलेक्शन होता है ना, तो उसमें देखते हो, क्योंकि एक तो सबको अधिकार है 1 वोट का। ये नहीं कि मान लो कि जो पैसे वाला है, तुमको ये रिलायंस के जो हैं मुकेश अंबानी, उनको 4 वोट डाल सके, और एक गांव का गरीब है वो 1 वोट डाले, नहीं। मुकेश अंबानी भी 1 वोट डालेंगे, और गरीब आदमी भी, उनका जो वर्कर है वो भी। यहाँ पर उसको भी डिग्निटी लगती है कि भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी में मेरी भी पूछ है, ठीक है। इक्वलिटी है, उसको फ्रीडम भी है। वो अगर मान लो कि वहाँ काम नहीं कर रहे, दूसरी जगह काम कर सकता है, अपने मन का काम कर सकता है, ठीक है। तो लिबर्टी भी है। तो ये एस्पेक्ट्स तुम्हारे डेमोक्रेसी में ही मिलता है, और हमारे देश में भी ये चीज़ मिलता है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो डेमोक्रेसी के आउटकम है वो हमारे देश में भी लागू है, और हम लोग इस गवर्नमेंट को, मतलब इस सिस्टम को और सिस्टम से बहुत बेहतर समझते हैं, और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे देश में भी है, ठीक है बेटा। तो जितने टर्म्स अभी डिस्कस किए थे, आप एक बार बुक पढ़ेंगे और ये सारे टर्म्स को एक बार लिख लेंगे, और तब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में तब क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर पढ़ लेना, और प्रयास करना कि अपने से आंसर दें। अब बाकी बेस तो तुम्हारा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो कल आप लोग इसको लिख के व्हाट्सएप कर देना है एनसीईआरटी, अपने मन से जो समझ में है लिखो, पहले लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो ये पॉलिटिकल साइंस में तुम्हारे सारे चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर जाएंगे, क्वेश्चंस पहले जाएंगे, तुम्हें आंसर लिखना है, और जहाँ दिक्कत है तो सिस्टम तुमको हेल्प करेगा लिखने के लिए, क्योंकि अब लिखना है, ठीक है। उधर हिस्ट्री में भी जो दोनों चैप्टर है वो ख़त्म है, इसमें भी ख़त्म है तुम्हारा। ये बच गया है ज्योग्राफी में थोड़ा सा, वो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग करेंगे। तो ये लिख के तुम लोग बैक करो व्हाट्सएप, ठीक है। ओके, थैंक यू।